बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह आल इमरान की तलावत करे, अल्लाह ताला हर आयत के बदले में उस शख्स के लिए पुल सिरात से अबूर करने का परवाना अता फरमाता है। एक और हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह आल इमरान को जुमा के दिन पढ़े तो उस दिन सूरज गरूब होने तक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस शख्स पर दरूदो सलाम भेजते हैं। सूरह अल इमरान की आखिरी 10 आयात को तर्जमे से पढ़ते हैं। बेशक आसमान और ज़मीन के बनाने और रात और दिन के आने जाने में अलबत्ता अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। वो जो अल्लाह को खड़े और बैठे और करवट पर लेटे याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में फ़िक्र करते हैं, कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू सब ऐबों से पाक है, सो हमें दोज़ख के अजाब से बचा। ऐ हमारे रब, जिसे तूने दोज़ख में दाखिल किया, तूने उसे रुसवा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। हमने एक पुकारने वाले से सुना जो ईमान लाने को पुकारता था कि अपने रब पर ईमान लाओ, सो हम ईमान लाए। ऐ रब हमारे, अब हमारे गुनाह बख्श दे और हमसे हमारी बुराइयां दूर कर दे और हमें नेक लोगों के साथ मौत दे। ऐ रब हमारे, और हमें दे जो तूने हमसे अपने रसूलों के ज़रिए से वादा किया, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर, बेशक तू वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता। फिर उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की कि मैं तुमसे किसी काम करने वाले का काम ज़ाया नहीं करता, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक दूसरे के जुज़ हो। फिर जिन लोगों ने वतन छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए, अलबत्ता मैं उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा और उन्हें बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये अल्लाह के हाथ से बदला है। तुझको काफिरों का शहरों में चलना फिरना धोखा ना दे, ये थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर इनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के यहाँ मेहमानी है, और जो अल्लाह के यहाँ वो नेक बंदों के लिए बदर जहाँ बेहतर है। और अहले किताब में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और जो चीज़ तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और जो उनकी तरफ नाजिल की गई अल्लाह के सामने आजिज़ी करने वाले हैं, अल्लाह की आयतों पर थोड़ा मोल नहीं लेते। यही हैं जिनके लिए उनके रब के यहाँ मजदूरी है, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र करो और मुकाबले के वक्त मजबूत रहो और लगे रहो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम मुसलमानों को ईमान की लज्जत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात का पाबंद बना दे, उन पर अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में रखे। आमीन।